नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बारे में, जिसमें हमारे 22 जवान शहीद हो चुके हैं। तो ये हमला कब हुआ है, कैसे नक्सलियों ने इतने बड़े हमले को अंजाम दिया है, तो इसकी सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में कब कब इतने बड़े लेवल पर नक्सली हमले हुए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। ये जो अभी हाल ही में हमला हुआ है, ये 3 अप्रैल यानी कि शनिवार को हुआ है। दोपहर 12:30 बजे से लेकर, ठीक है, 12:30 से लेकर 5 बजे तक ये हमला चला है। ये मतलब हमले की जो पूरी प्लानिंग है वो ये है कि हमारे जवानों को करीब 20 दिन पहले, ठीक है, अभी आप पहले पूरी स्टोरी जान लीजिए कि 20 दिन पहले ये सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ का जो ज़िला है, जैसे कि ये है मैप में छत्तीसगढ़, मैं आपको बता देता हूँ। ये छत्तीसगढ़ है, भारत के मैप में ये है, रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इसके जो ये वाले ज़िले हैं, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। इसके जो ये वाले ज़िले हैं, जैसे कि यहाँ पर बस्तर हो गया, ये दंतेवाड़ा हो गया, ये जो नीचे का जितना भी ये पोर्शन है, ये पूरा नक्सली प्रभावित है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नक्सली मूवमेंट होती है, ठीक है, यानी कि नक्सली हमले यहाँ पर होते रहते हैं। तो छत्तीसगढ़ के ही बस्तर ज़िले में, यहाँ पर बस्तर ज़िले के एक मतलब जगह है बीजापुर, ठीक है, बस्तर के ही पास में एक बीजापुर जगह है। तो बीजापुर में जोनागुड़ा, ठीक है, बीजापुर में जोनागुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। जोनागुड़ा की पहाड़ियों में हमारे जवानों को ये सूचना मिली थी 20 दिन पहले कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। करीब 400 से 500 यहाँ पर नक्सली इस पहाड़ियों पर मौजूद हैं, ठीक है। तो 20 दिन की प्लानिंग के बाद हमारे 200 जवान, ठीक है, 2000 जवान, सॉरी 2000 जवान मतलब इस ऑपरेशन में शामिल हुए थे, जिसमें सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो, ठीक है, सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो, बस्तरिया बटालियन है एक, छत्तीसगढ़ में ये है सेना की बटालियन बस्तरिया, ठीक है, बस्तरिया बटालियन के जवान, और एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स के जवान इस ऑपरेशन में शामिल हुए थे, ठीक है, इस ऑपरेशन में शामिल हुए थे। लेकिन 2000 में से मतलब जो 2000 जवान शुक्रवार की रात को उन्होंने प्लानिंग की थी, और शुक्रवार की रात को यानी कि 2 अप्रैल की रात में इन्होंने प्लानिंग की थी, और 3 अप्रैल को इन्होंने मतलब उनको घेरना चालू किया था जवानों ने, ठीक है। हमारे जवानों ने नक्सलियों को मतलब सर्च ऑपरेशन चलाया, उन्हें घेरना चालू किया। लेकिन 2000 में से 700 जवानों को नक्सलियों ने 3 तरफ से घेरकर और उन पर अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दी, ठीक है, अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दी। करीब 3 घंटे की चली फायरिंग में उनके भी बहुत सारे जवान मतलब वो नक्सली मारे गए हैं, नक्सली भी काफ़ी संख्या में मारे गए हैं। लेकिन हमारे 30 जवान, मतलब 30 नहीं, इसमें से 22 जवान अभी तक शहीद हो चुके हैं, जबकि अभी कम से कम 21 जवान लापता हैं, ठीक है। 22 जवान जो शहीद हुए हैं उनमें कोबरा जो कमांडो हैं, सीआरपीएफ के जो कोबरा कमांडो हैं वो 9 हैं, ठीक है। डीआरजी के 8 जवान शहीद हुए हैं, ठीक है। एसटीएफ के 6, बस्तरिया बटालियन के 1, जबकि 21 जवान अभी भी लापता हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के 15 जवान और सीआरपीएफ के 6 जवान इसमें शामिल हैं। आप ये बात सोचिए कि इतना बड़ा ऑपरेशन मतलब इतना बड़ा हमला होने के बाद भी 24 घंटे तक हमारे जवानों के पास कोई भी रेस्क्यू नहीं पहुंचा था। 20 जवानों का मतलब 20 जवानों की लाश के साथ 20 जवानों का जो सब पड़े हुए थे वहाँ पर, उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, ठीक है। मतलब 20 जवान वहाँ पर डले हैं और 24 घंटे तक वहाँ पर कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं पहुँची है। 24 घंटे बाद एक रेस्क्यू टीम पहुँची थी, जिस पर भी नक्सलियों ने एक आईईडी ब्लास्ट से हमला किया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। लेकिन फिर 24 घंटे बाद सेना की मदद से, एयरफोर्स की मदद से उन तक जवानों तक मदद पहुंचाई गई, ठीक है, और उन्हें अब रेस्क्यू कर लिया गया है। 22 जवानों की मतलब जो शव हैं वो मिल चुके हैं, बस 21 जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस पर सबसे जो बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि प्लानिंग, इतने बड़े बड़े ऑफिसर थे वहाँ पर, 20 दिन से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन फिर भी इतना बड़ा हमला हमारे ऊपर हो जाता है। तो ये मतलब सिस्टम की कितनी बड़ी आप सोच सकते हैं कि खूबी है, मतलब खामी यहाँ पर निकल के आ रही है कि इतने बड़े
ऑपरेशन को जब आप अंजाम देने जा रहे थे, आपके पास इतने सारे जवान भी थे, तब भी आप पर ही हमला हो जाता है, तो मतलब ये हमारा जो सिस्टम है वो मतलब उसकी कमजोरी की निशानी है। यहाँ पर सीआरपीएफ के एडीडीपी जुल्फिया मतलब हंसमुख, जो इस ऑपरेशन के पूरे मतलब वो थे, मतलब ऑपरेशन की प्लानिंग का जिम्मे इन्हीं पर था। केंद्र के वरिष्ठ सुरक्षा जो सलाहकार हैं विजय कुमार, वो भी 20 दिन से यहीं पर रुके हुए थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर और ये दंतेवाड़ा, इन सारी जगहों पर वो मौजूद थे और अच्छे से प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा हमला हमारे जवानों पर हो गया है। इससे पहले भी यानी कि 23 मार्च को भी हमारे जवानों पर हमला हुआ था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। और ये हमला तब हो रहे हैं जब 17 मार्च को नक्सलियों ने खुद शांति प्रस्ताव रखा था। उनकी मांगें थीं कि यहाँ से सुरक्षा बलों को हटा लिया जाए, हमारे जो माओवादी संगठन हैं उन पर जो प्रतिबंध लगे हैं वो हटा लिए जाएं, और हमारे नेताओं को बिना शर्त के छोड़ दिया जाए। ये मतलब वहीं से शांति प्रस्ताव ये 17 मार्च को आया था। और अब उन्होंने 4 अप्रैल को शनिवार के दिन इतना बड़ा हमला कर दिया है। मतलब वहाँ पर इतनी सोच मतलब वो है, मतलब वो जवानों को इतनी बुरी तरीके से देखते हैं, उनकी सोच ही कुछ मतलब अलग टाइप की है, नक्सली सोच है, और उनको सिर्फ मारना और यही दिखता है। और उनके पास इतने एडवांस हथियार हैं, एनसॉस राइफल है, AK-47 है, रॉकेट लॉन्चर है, इन सारी चीज़ों से जवानों पर हमला किया गया है। और हमारे 22 जवान इस हमले में अभी तक शहीद हो चुके हैं और काफ़ी जवान घायल हैं। आप इनकी फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे होंगे, ठीक है। इतने सारे जवान यहाँ पर घायल पड़े हैं, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, इनकी फ़ोटोज़ वगैरह आई हैं। इतने बुरी तरीके से इतना बड़ा हमला हुआ है हमारे इस पर। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इससे पहले छत्तीसगढ़ पर मतलब छत्तीसगढ़ में कब कब कितने बड़े बड़े लेवल पर हमले हुए हैं। छत्तीसगढ़ में हमलों की बात करें तो छत्तीसगढ़ 1967 से हमलों से प्रभावित है। यानी कि 1967 से यहाँ मतलब नक्सल भारत में आ चुके थे, नक्सलवादी सोच भारत में डेवलप हो चुकी थी। और 1967 से जो सबसे ज़्यादा नक्सली प्रभावित राज्य है वो छत्तीसगढ़ ही है। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ ने ही नक्सलवाद की मार झेली है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में कब कब कितने बड़े लेवल पर माओवादी या नक्सली हमले हुए हैं, ठीक है। तो अभी 9 अप्रैल 2019 को दंतेवाड़ा में एक हमला हुआ था, जिसमें नक्सलियों ने भाजपा के एक विधायक थे भीमा मंडावी, उनकी कार पर हमला कर दिया था, जिसमें भीमा मंडावी वहां की विधायक और 4 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे। ये भी एक बहुत बड़ा हमला था, 9 अप्रैल 2019 को हुआ था श्यामगिरी में, ठीक है। इसके बाद बात करें तो दुर्गपाल में 24 अप्रैल 2017 को एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिसमें नक्सलियों ने सुकमा जिले के दुर्गपाल के पास नक्सलियों द्वारा घात लगाकर हमारे सीआरपीएफ के 25 जवानों पर हमला किया था, जिसमें 25 जवान शहीद हो गए थे, जो कि वहां पर एक सड़क निर्माण कर रहे थे, ठीक है। एक 2013 में एक हमला हुआ था 25 मई 2013 को, जिसमें बस्तर के दरबा घाटी में माओवादियों द्वारा आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 3 लोगों को मार दिया था, ठीक है। इसमें 3 लोग शहीद हो गए थे इस हमले में। 2010 में एक हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों पर माओवादियों ने हमला किया था। इस हमले में हमारे 27 जवान मारे गए थे। दंतेवाड़ा में 2010 में हमला हुआ था, जिसमें एक बस पर नक्सलवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें सुरक्षा बल के जवानों पर माओवादियों ने बारूदी सुरंग लगाकर हमला किया था, जिसमें 12 विशेष पुलिस अधिकारी समेत 36 लोग मारे गए थे। 2010 में एक और हमला हुआ था, ये 6 अप्रैल 2010 को हमला हुआ था, जिसमें 76 जवानों को मार डाला गया था। ये सर्चिंग ऑपरेशन में निकले थे सीआरपीएफ के जवान, और इनमें से 76 जवानों को नक्सलियों ने मार गिराया था, ठीक है। मतलब धोखे से मारते हैं आप, मतलब सीआरपीएफ वाले अंदाज नहीं लगा पाते हैं कि कहाँ पर हमला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ जंगल है, कहीं पर भी हमला वो कर देते हैं। 12 जुलाई 2009 को एक हमला हुआ था, जिसमें 29 पुलिसकर्मी मारे गए थे। यह राजनांदगांव के मानपुर इलाके में हुआ था। 2007 में एक हमला हुआ था,
जिसमें सीआरपीएफ तथा जिला पुलिस के 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसके बाद 2007 में एक हमला हुआ था जिसमें बीजापुर के रानी बोदली में पुलिस के एक कैंप पर आधी रात को माओवादियों ने हमला किया और भारी गोलाबारी की। इसके बाद कैंप को बाहर से आग लगा दी गई, जिसमें 55 जो जवान हैं पुलिस के वो इसमें मारे गए थे। तो ये हैं छत्तीसगढ़ में अब तक हुए सबसे बड़े हमले, और उन्हीं हमलों में से एक 4 अप्रैल को हो गया है, जिसमें हमारे 22 पुलिसकर्मी अभी तक शहीद हो चुके हैं। बाकी बहुत तरीके से घायल हैं, कुछ लापता भी हैं। अब 21-22 जवान तो लापता हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये आंकड़ा और बढ़े, ठीक है। मतलब देश के अंदर ही सुरक्षा बलों को इतनी बुरी तरीके से मतलब वो किया जा रहा है, तो बाहर का तो अलग ही बात है।